क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे हम कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, जैसे स्पॉन्जेस हैं, तो स्पॉन्जेस जो होते हैं उनका एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइकॉन दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होती है, इसकी रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, निडीरिया है, इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे हाइड्रा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस जो है उसका जनरल बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन उसकी होती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं किसको, प्लैटीहेलमिन्थेस को और एस्केलहेलमिन्थेस को। ठीक है, इसमें भी दो टाइप्स के हो गए। जो प्लैटीहेलमिन्थेस फ्री लिविंग है उनमें क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस से क्या होगा, उनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन जो आपके पैरासिटिक है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट के रूप में, वहां पे क्या होगा, उन पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एस्केलहेलमिन्थेस में भी क्या होगा, जो कि आपके फ्री लिविंग है उनमें जनरल बॉडी सरफेस से क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। जो पैरासिटिक उसमें क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, एनेलिडा जो है, एनेलिडा में क्या होगा, अर्थवॉर्म्स का एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें क्या होगा आपका, जो आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, किससे होगा, स्किन से होगा। ठीक है, किसका, एनेलिडा का। उसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, अर्थवॉर्म। इसको प्लीज नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, ये याद करने वाली चीजें हैं। आर्थ्रोपोडा में भी आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं, क्रुस्टेशियंस, इंसेक्टा और आर्कनिड्स। ठीक है, तो क्रुस्टेशियन, इंसेक्टा और आर्कनिड्स जो आपके आर्थ्रोपोडा किंगडम के अंदर आते हैं, इनके एग्जाम्पल्स एज वेल एज इनके कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इनको हम सेपरेटली अभी देख रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को क्या कर रहे हैं, अभी सेपरेटली देख रहे हैं। ठीक है बच्चा, अब आइए देखते हैं, पहले क्रुस्टेशियंस को देखते हैं। तो क्रुस्टेशियंस के एग्जांपल में क्या दिया हुआ बच्चा, क्रुस्टेशियन के एग्जांपल में आपका दिया हुआ है प्रॉन्स दिए हुए हैं, ये क्रेफिश दिए हुए। कहां से करता है ये, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करता है, किससे, गिल्स से। ठीक है, अभी ये देख रहे हैं हम इंसेक्टा। इंसेक्टा जो है, इसमें क्या आता है आपका, इंसेक्ट आएगा। ठीक है, इंसेक्टा में क्या आएगा, इंसेक्ट आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ट्रेकिया से करेगा। ये क्या करेगा, ट्रेकिया से रेस्पिरेशन करने वाला है। ठीक है, फिर आर्कनिड्स जो है, इसमें आर्कनिड्स जो है, इसमें स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स किससे करते हैं, बुक लंग्स से करते हैं। और किंग क्रैब किससे करता है, बुक गिल्स से करता है। बच्चा आप ये सब चीजें जो हैं, बुक लंग्स, ये आपके बुक गिल्स, ट्रेकिया, इन सबको आप गूगल पे सर्च करके उसको अपने से जब रिसर्च करके देखते हैं तो आपको उसका फोटो बहुत क्लियरली मिल जाता है। हमने एक अकाउंट आपके लिए, आपके सामने रख दिया कि इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हो गया आपका। अब हम देखने जा रहे हैं लास्ट क्या है आपका, मॉलस्का और इकिनोडर्मिड्स और हेमिकॉर्डेट्स कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉर्डेट्स कैसे करते हैं। तो मॉलस्का के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, स्नेल। स्नेल कैसे करता है, गिल्स से और पल्मोनरी सैक्स से करता है। ठीक है, यहाँ पे इकिनोडर्मिड्स का एग्जांपल क्या दिया हुआ है, स्टारफिश। ये किससे करता है आपका, ट्यूब फीट से करता है। किससे करता है, ट्यूब फीट से करता है। इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ट्यूब फीट है। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स क्या है आपका, इसमें एग्जांपल दिया है बेलानोग्लोसस का। ये क्या कहता है आपका, फेरेंजियल, जो आपका फेरेंजियल वॉल से करता है। ये क्या कहता है, फेरेंजियल वॉल से रेस्पिरेशन करता है। अब यहाँ पे आपका कॉर्डेट्स आ गए। ठीक है, तो कॉर्डेट्स में भी क्या आते हैं आपका, प्रोटोकॉर्डेट्स आ गए, साइक्लोस्टोम्स ऑफ फिशेस हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं आपका, फेरेंजियल वॉल से करते हैं। कौन, प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, साइटोस्टोम्स ऑफ फिशेस किससे करते हैं, गिल्स से करते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस किससे करते हैं, गिल्स से करेंगे लार्वा स्टेज में। जब लार्वा होते हैं तो गिल्स से करते हैं, जब मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा तो बड़े होने पर क्या करेंगे, वो लंग्स से करेंगे। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो है, मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, क्या करते हैं, लंग्स से करते हैं। आपकी चिड़िया हो गई, आपका गिरगिट हो गया, आपका छिपकला हो गया, एंड आप हो गए तो किससे करते हैं आप, लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब बेसिक सी चीजें एग्जांपल याद रही होगी। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बता दो कि ये पॉरीफेरा में कैसे होता है, एकिनोडर्मेटा में कैसे होता है। ठीक है, आपको डिफरेंट ऑर्गन ऐसे लिख के दे दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगा कि ये जो आपका एकिनोडर्मेटा है, इसमें क्या है, लंग्स, बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्यूब फीट। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इकिनोडर्मेट जो है आपका, इसमें व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा और इतने आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उसमें आप इकिनोडर्मेट जाएंगे पीछे, उसका एग्जाम्पल याद करेंगे किसको हमने बताया था, और फिर उससे आप क्या करेंगे, आप उस आपका एग्जाम्पल को आप
आपका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी समझ में आया हो। इसलिए आपको इन चीज़ों को इस तरह से ही याद करना पड़ेगा, नोट डाउन करके। ठीक है, तो कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं।